सभी व्यूअर्स को नमस्कार। व्यूअर्स, हम लोग दालें कितने प्रकार की खाते हैं? हम लोग 7 प्रकार की दालें खाते हैं। इनमें से गर्मियों की दालें कौन सी होती हैं और सर्दियों की दालें कौन सी होती हैं, उसके बारे में आज आप जानेंगे। अब इन 7 दालों में से 4 दालें ऐसी हैं जो गर्मियों में खानी होती हैं और 3 दालें ऐसी हैं जो सर्दियों में खानी होती हैं। आज हमारे को ये नहीं पता होता कि हम कौन सी सब्जी, कौन सी दाल किस मौसम में खानी है। जो भी बाजार से मिली ले आते और खा लेते हैं। तो व्यूअर्स, कौन सी दाल हमें गर्मियों में खानी है? वो 4 दालें हैं इन 7 में से। पहली दाल ग्रीन ग्राम यानी साबुत मूंग, इसको गर्मियों में खाते हैं। दूसरा बंगाल ग्राम यानी चना, इसको भी गर्मियों में खाते हैं। तीसरा उड़द यानी ब्लैक ग्राम, इसको भी गर्मियों में खाते हैं। चौथा लोबिया, इसको भी काओ ग्राम, इसको भी सब गर्मियों में खाते हैं। तो ये जो गर्मियों की हैं, अगर हम गर्मियों में खाते हैं तो ये दालें हमारे को, चारों दालें क्या क्या बेनिफिट देती हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। क्यों? तो जो मूंग की दाल है, जो साबुत मूंग है, अगर आप उन मूंग की दाल को रात को भिगो देते हैं और सुबह उसकी दाल बनाते हैं तो इससे कौन कौन सी बीमारियां चली जाती हैं। नंबर 1, रेडनेस ऑफ द आईज, आंखों का लाल होना इस दाल को खाने से चला जाता है। नंबर 2, जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, अगर वो इस दाल को खाते हैं तो बच्चों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बच्चे हाइट गेन करना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों के पेशाब में जलन होती है यानी बर्निंग ऑफ द यूरिन, इस दाल को खाने से बर्निंग ऑफ द यूरिन चली जाती है। जिन लोगों के इंटेस्टाइन के अंदर जख्म हो जाते हैं, इस दाल को खाने से इंटेस्टाइन के जख्म खत्म हो जाते हैं। मूंग की दाल खाने से अल्सर का रोग चला जाता है, पाइल्स चली जाती हैं, जॉन्डिस यानी पीलिया चला जाता है, पिंपल चले जाते हैं। मूंग की दाल के अंदर B1, B2 बहुत होता है और कई दफा आप सुनते हैं इंजेक्शन B1, B2, B6, B12। तो ये इंजेक्शन की जगह अगर आप मूंग की दाल खाते हैं तो नर्वस सिस्टम का रोग चला जाता है, यानी घबराहट चली जाती है। घबराहट का रोग ज्यादा कब होता है? गर्मियों में ही होता है और गर्मियों के लिए ही मूंग की दाल बनी हुई है। इसके अंदर आयरन होता है। तो जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी जो लोग एनीमिया के पीड़ित होते हैं, उनका एनीमिया का रोग चला जाता है। दूसरी मैंने दाल आपको बताई थी बंगाल ग्राम यानी चना। गर्मियों में अगर आप इस दाल का सेवन करते हैं, इसको भी आपने यही करना है कि चने को रात को भिगोना है, दाल को रात को भिगोना है, फिर उसको अगले दिन आपने बनाना है। तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर कीड़े होते हैं तो चने की दाल खाने से हमारे इंटेस्टाइन के कीड़े निकल जाते हैं। जिन लोगों को गर्मियों में डायरिया होता है, डायसेंट्री होता है, चने की दाल खाने से डायरिया और डायसेंट्री कभी होता नहीं, अगर हो गया है तो वो चला जाता है। टाइफाइड किस मौसम का रोग है? टाइफाइड गर्मियों का रोग है, इसलिए भगवान ने गर्मियों में चने की दाल दे दी। अगर हम गर्मियों में चने की दाल खाते हैं तो हमारे को टाइफाइड होता ही नहीं है। चने की दाल डायबिटीज को क्योर करने में हेल्प करती है। चने की दाल जब एक्सेस थर्स्ट लगती है उसको ठीक करती है। स्किन एलिमेंट, चर्म रोग, उनको चने की दाल ठीक करती है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है और घबराहट को ठीक करती है। तो हमें मूंग के बारे में पता चला, हमें चने के बारे में पता चला। उड़द की दाल ब्लैक ग्राम, इससे क्या होता है? जिन लोगों को स्वेट ज्यादा आता है, कई लोग कहते हैं कि हमारे हाथ, हमारे पैर हमेशा स्वेट से भरे रहते हैं, हमने बहुत इलाज लिया, डॉक्टर साहब स्वेट ठीक नहीं हुआ। तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप उड़द की दाल खाया करो और उड़द की दाल खाने के बाद आपको ये जो ज्यादा स्वेट आता है ये ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, एक चीज आपने देखी होगी, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या बाईपास सर्जरी करवा लेते हैं, उनको एलोपैथिक में भी क्या कहा जाता है कि अब आप उड़द की दाल खाया करो। वैसे देखा जाए हार्ट प्रॉब्लम का एक निशानी क्या है? एकदम स्वेट आ जाना, ठंड में भी स्वेट आ जाता है। तो उड़द की जो दाल है ये हार्ट को भी मजबूत करती है और स्वेट आने से हमारे को रोक देती है। जिन यंग बच्चों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, अगर वो नाइट फॉल की प्रॉब्लम के लिए पता नहीं क्या क्या इलाज ले लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, तो उनके लिए
जो उड़द की दाल है ये सबसे बढ़िया मेडिसिन है। अगर वो उड़द की दाल का सेवन करते हैं तो नाइट फॉल होना बंद हो जाता है। उड़द की दाल डायबिटीज को क्योर करती है और जो हार्ट प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर देती है। अगर उड़द की दाल को बेस्ट फॉर्म क्या है उड़द की दाल खाने का, बेस्ट है इडली खाना। आपने देखा होगा इडली के अंदर, डोसे के अंदर यही दाल डलती है। तो अगर आप इडली खाते हैं तो इडली के अंदर आपको खाने से बहुत लाभ मिलता है, नर्वस सिस्टम की ट्यूनिंग हो जाती है। अगली दाल लोबिया, यानी जिसको काउग्राम कहते हैं। काउग्राम खाने से क्या लाभ होता है? इनसोम्निया का रोग चला जाता है। इनसोम्निया किसको कहते हैं? रात को जिन लोगों को नींद नहीं आती है, तो अगर वो लोग लोबिया खाएंगे तो रात को नींद आनी शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों की मेमोरी पावर वीक हो जाती है, अगर वो इस दाल को खाएंगे मेमोरी पावर उनकी शार्प होनी शुरू हो जाएगी, उनको कंसंट्रेशन उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंडाइजेशन का रोग इस दाल को खाने से वो भी चला जाता है। जो मदर्स बच्चे को फीड करती हैं, जिनको ब्रेस्ट के अंदर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो मदर्स अगर लोबिया खाएंगी तो कभी भी मिल्क की डेफिशिएंसी नहीं होगी और बच्चे को अच्छा फीड कर सकती हैं। तो व्यूअर, ये कितने भयानक रोग हैं जब मदर बच्चे को फीड नहीं कर पाती क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर वो मदर लोबिया की दाल का सेवन करेंगी, ये दूध की कमी कभी भी नहीं होगी। तो आपने गर्मियों के अंदर 4 दालों को खाना है, मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल और लोबिया। जो 3 दालें गर्मियों नहीं खाते वो भी कौन कौन सी हैं? अरहर, अरहर की दाल गर्मियों में नहीं खाते हैं, कुल्थी की नहीं खाते हैं और मोठ नहीं खाते हैं। आज नॉलेज की जरूरत है। आज इतनी इतनी चीजें हमारे पूर्वजों ने हमारे को विरासत में दे दी हैं। हमारी चीजें ये सब छुपी पड़ी है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई किसी को हेल्प करने वाला नहीं है। आज अगर आप हेल्पिंग एटीट्यूड बना लेते हैं तो जीना जीने का देखिए मजा आ जाएगा। तो पहला प्योर एयर, जो पहली चीज है शुद्ध हवा। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आप सुबह जल्दी उठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपको सुबह ही शुद्ध हवा मिल जाएगी। शुद्ध हवा मिलने से क्या होगा? हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। हमारा ब्लड प्योरीफाई होने से क्या होगा? ये प्योरीफाइड ब्लड हर ऑर्गन को मिलेगा और हर ऑर्गन हमारा स्वस्थ रहेगा, चाहे वो लिवर है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो किडनी है। हार्ट में ब्लॉकेज कब आती है? आपकी पानी की पाइपें चोक कब होती है? जबकि उसके अंदर मिट्टी वाला पानी चलता है तो पाइपें बंद हो जाती हैं। तो जब आपकी हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन शुद्ध होगा तो उसमें आर्टरीज में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आएगी। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो जब आप सुबह उठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, ऑक्सीजन आपके ब्लड को मिलेगी, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, आर्टरीज कभी भी आपकी ब्लॉक नहीं होगी। तो ये पहला नियम है, पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर प्योर वाटर। आज सभी बीमारियां जो पेट की हैं वो पानी से होती हैं, दे आर वाटर बाउंड डिजीजेस। तो आप अगर जो भी पानी आपके घर में कारपोरेशन का आता है, आप उसी पानी को इस्तेमाल कीजिए। आप एक मटका लगा लीजिए, मटके के मुंह के ऊपर एक मलमल का कपड़ा 3-4 फोल्ड करके रख दीजिए। अब टैप से उस पानी को भर लीजिए। पूरी रात वो पानी मिट्टी के कांटेक्ट में रहेगा। पानी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होगी, पहले तो मल के कपड़े ने उसको फिल्टर कर दिया, फिर जो भी बाकी का होगा वो मिट्टी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, नीचे खींच लेगी और पानी पवित्र हो जाएगा, पानी मीठा हो जाएगा। पानी दुनिया भर के रोगों को वो पानी निकाल देगा। तो सुबह उठिए, उस मटके के अंदर 2-4 पत्ते या तो अमरूद के पेड़ के या जामुन के पेड़ के या आम के पेड़ के या तुलसी के, वो डाल दीजिए। जितनी भी उसमें क्लोरीन आएगी वो पत्ते अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और पानी आपका शरबत बन जाएगा। ये तजर्बा आपने देखना हो तो आप एक गिलास में इस मटके वाले पानी को ले लीजिए और एक प्लास्टिक की बोतल में जो आपने मटके में पानी भरा था वही पानी प्लास्टिक की बोतल में भर के फ्रिज में रख दीजिए। सुबह दोनों में से एक एक गिलास पानी का लीजिए, पानी एक ही था, आप मटके वाले पानी को पिएंगे,
पानी शरबत लगेगा, पानी मीठा लगेगा। आप प्लास्टिक की बोतल वाला पानी पिएंगे, आपको वो पानी फीका लगेगा। हमने मटके के अंदर चीनी तो नहीं डाली थी, पर मिट्टी के अंदर इतनी क्वालिटी होती है, इतनी मैग्नेटिक पावर होती है कि ये पानी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको अपने अंदर खींच लेती है। क्या जबरदस्त हमारे को इलाज मिल गया है पेट की सभी बीमारियों को ठीक करने का कि मटके का पानी पीजिए। तो आप घर में एक मटका लगा लीजिए, ऐसे इस तरीके से आप प्योर वाटर का सेवन कर पाएंगे। तीसरा, आपको सफाई रखनी है। कौन सी? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। आप डेली स्नान कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रफेज को खाइए। जैसे कि मैंने बताया था कि एप्पल का जूस लेने से एप्पल को खाना ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप इस तरीके से सफाई रखते हैं, डेली आप स्नान करते हैं, उससे होगा क्या? डेली स्नान करने से आप स्नान करने के बाद अपने आप को फ्रेश महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जब पानी डलता है तो नीचे ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, और हम जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा हम अपने आप को फ्रेश हो जाएंगे। जो पानी एक जगह पे स्टेगनेट हो गया वो गंदा हो जाता है, और जो नहर का पानी चल रहा है वो कभी गंदा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर भी यही होता है। जब हम बॉडी पे पानी को डालते हैं, नीचे ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड तेज हो जाती है और हम लोग फ्रेश महसूस करते हैं। चौथा, स्लीप, नींद। इसके बारे में आप कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सो जाइए। हमारी बॉडी के अंदर 27,000 बिलियन सेल होते हैं। ये जब हम दिन भर काम करते हैं ये थक जाते हैं, हमारे को उबासी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम रात को 10 बजे तक सो जाए तो एक एक सेल चार्ज हो जाएगा। जल्दी सोने का ये फायदा होता है, और फिर सुबह आप फ्रेश उठेंगे। जब हम सुबह फ्रेश उठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, एक एक ऑर्गन ठीक रहेगा और हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए एक का लिंक दूसरे से कैसे होता है। तो इस चीज को आज आप, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, इस नॉलेज को आप औरों को बांटने शुरू कर दीजिए, आप औरों को बीमारी से बचा लेंगे। पांचवा, टेम्परेचर मेंटेनेंस। आप देखते हैं कि डेली कभी आप देखते हैं गर्मी हो जाती है, कभी आप देखते हैं ठंड हो जाती है। तो आपने अगर गर्म कपड़े बक्स में ड्राई क्लीन करा के रख दिए हैं तो कोशिश कीजिए एक आधा स्वेटर बाहर रखिए। और अगर आप देखें कि आज सुबह मौसम ठंडा है तो स्वेटर को जरूर पहनिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फीवर बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द वेदर बनाए रखना होता है। ज्यादा गर्मी होगी तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए। अगर ज्यादा ठंड होगी स्वेटर पहनिए, वेजिटेबल सूप खाइए। तो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर मेंटेनेंस। हमें बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखना होता है। छठा, प्योर होलसम फूड। प्योर होलसम फूड क्या कहते हैं? हमें रिफाइंड भोजन से बचना है, हमें मैदा प्रोडक्ट से बचना है। कोशिश कीजिए कि जो आटा चक्की से पिसा के लाते हैं घर में उसी की रोटी खाइए। इस रोटी को खाने से कभी भी कब्ज नहीं होगी, और आपको मालूम है कि कब्ज सब बीमारियों की जड़ होती है। हम जब कब्ज को ठीक कर लिया तो हमारे रोग ऑटोमेटिकली चलेंगे। वैसे मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ कि बॉडी के अंदर गंदगी बाहर निकलने के 4 रास्ते हैं। नंबर 1, नाक, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नंबर 2, स्किन, इससे स्वेट निकलता है। नंबर 3, यूरिनेशन, एंड नंबर 4, स्टूल। तो जब लोग स्टूल नहीं कर पाते, घंटा घंटा बैठे रहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंस्टिपेशन। तो अगर आप चक्की से आटा पिसा के उसकी घर में रोटी खाएंगे बजाय इसके कि मैदा प्रोडक्ट खाने से, तो आपको कभी भी कब्ज नहीं रहेगी, और जब टॉक्सिक मैटर बाहर निकल गया तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज के बाद कोशिश कीजिए चक्की के आटे की घर में रोटी खाइए। एक्सरसाइज, आपको डेली सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, टहलने जाना चाहिए, हाथ पांव को हिलाना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के अपने घर के अंदर, अपनी बालकोनी के अंदर अपने सामान को ही सेट करना शुरू कर देते हैं, आप सुबह उठ के खुली हवा में अपनी गाड़ी को ही कपड़ा मारना शुरू कर देते हैं, तो इस बहाने आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हुए, आपकी गाड़ी भी साफ होगी,
आपकी एक्सरसाइज भी होगी, क्योंकि जब गाड़ी साफ करते हैं झुकना भी पड़ता है, पीछे भी झुकना पड़ता है, आगे भी झुकना पड़ता है, तो आपकी सभी एक्सरसाइज होगी, आगे भी झुकने की, पीछे भी झुकने की, कलाई शक्ति विकास, कोणी शक्ति विकास, कंधा शक्ति विकास। और जब आप गाड़ी साफ करते हैं आपको स्वेट भी आ जाता है, तो कहने का मतलब बॉडी में से ये रास्ता भी खुल जाता है, स्किन का एक एक छिद्र भी खुल जाता है, गाड़ी भी चमक गई, एक्सरसाइज भी हो गई है और हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहे हैं। सनशाइन, आप जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं उस टाइम सूर्य की धूप भी आ रही होती है, आपके ऊपर धूप भी पड़ रही होती है, तो जब धूप पड़ती है बॉडी में विटामिन डी मिलता है। हमारी बॉडी में हमारी स्किन के नीचे एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम है 7-डिहाइड्रोक्लोरोलिक्विड। जब इसके ऊपर सनरेज पड़ती हैं दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। जब विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है, फिर कभी भी ना तो रिमोटाइड आर्थराइटिस आएगा, ना ओस्टियोआर्थराइटिस आएगा, ना गाउट होगा, ना कभी भी बोन की प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ सूर्य की धूप का सेवन करने से। इस टाइम पे ये गर्मियों का मौसम है, सिर्फ 5 मिनट के लिए सूर्य की धूप का सेवन कर लीजिए, हड्डियों के रोग से हम लोग बच जाएंगे। नहीं तो जब आर्थराइटिस आता है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, रिपोर्टें लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब अब हम हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने कहा कि घुटने बदलने पड़ेंगे, ये आपकी हड्डी घिस गई, ये आपकी हड्डी बढ़ गई, ये हड्डी आपकी शॉर्ट हो गई, फाइलें मोटी मोटी लेके आते हैं। तो मैंने कहा सूर्य की धूप लेते हो? कहते नहीं। मैंने कहा दूध पीते हो? कहते नहीं। मैंने कहा ड्रम स्टिक लेते हो? कहते वो क्या होती है पता ही नहीं है। तो व्यूअर, अगर आप सूर्य की धूप का सेवन करते हैं, अगर आप दूध को पीते हैं, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और जो हमारी हड्डियां वो किसी से बनी है, वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई है। तो जब कैल्शियम और फास्फोरस जिससे हड्डी बनी है वो बॉडी के अंदर मिल्क की फॉर्म में चला गया, तो कभी भी हड्डी ना तो घिसेगी, ना वो बढ़ेगी, ना वो शॉर्ट होगी, ना घुटनों के अंदर गैप आएगा। तो इसलिए हमारे को क्या करना है, जो मैंने अभी बताया कि एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने से गुस्सा नहीं आता है, योगा का इतना फायदा होता है, सनशाइन से कभी भी हड्डियों का रोग नहीं आता है। 9th पॉइंट, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। हमारे को कभी कभी भजन में भी हिस्सा लेना चाहिए, कभी कभी म्यूजिक में भी हिस्सा लेना चाहिए, जो भी हमारी हॉबी होती है, इससे हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी गेन हो जाती है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन से। और 10वां, इमोशनल पॉइंट, यानी हमारे को अपनी जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अपनी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस भी आदमी से मिलो उसके अंदर गुण को ढूंढो, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव मत ढूंढो। तो ऐसा करने से हमारी जो लाइफ है 100 साल से ज्यादा हम लोग जीते हैं। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड इट्स मीन्स नो गॉड नो पीस। भगवान को मानो, भगवान को जानो और शांति को प्राप्त करो। प्लेजेंट इन्वायरमेंट, हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो प्लेजेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर हम अपना एटीट्यूड हेल्थी रखेंगे, कोशिश करो कि हम दूसरे के काम आ जाए। मैं कोशिश करता हूं कि आप सब लोग को नॉलेज दूं, आप कोशिश करो कि इस नॉलेज को आगे दो। जो भी आप में नॉलेज है औरों को बांटो, किसी गरीब को रोटी खिला सकते हो खिलाओ, उसके बाद देखो कितना मजा आ जाएगा। इसको कहते हैं हेल्पिंग एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड हमेशा हेल्पिंग होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा हमारे को क्या दे रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। जब आप ऐसा एटीट्यूड बना लेंगे व्यूअर, आप कुछ ही दिनों के बाद पाएंगे कि आपको जीने का सही मीनिंग पता चल जाएगा। आप इतना पीसफुल लाइफ को लीड करेंगे अगर आप ये सोचेंगे कि मैं समाज को क्या दे रहा हूं, मैं दूसरे को क्या दे रहा हूं, वो सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिव यूजफुल वर्क। आप जो भी काम करते हैं वो इंटरेस्ट से करो, वो दिलचस्पी से करो, वो मन को लगा के करो। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो वहां पे स्कूल के अंदर जो मैडम पढ़ा रही है अपना उसी में इंटरेस्ट रखे, बच्चा फर्स्ट भी आ जाएगा। सेल्फ मास्टरी, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। हमें बड़ों का एक्सपीरियंस, बड़े का कहा और अमले का खाया बाद में पता चलता है। हमें उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना है। माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस होता है, हमें उसको समझना है, उसको लड़बादना है और उसके मुताबिक चलना है। बिलोंगिंग, हमें क्या बिलोंगिंग है हमारी?
आवर बॉडी हैज ए सोल, हमारी बॉडी के अंदर आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है, ये हमारी बिलोंगिंग है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, हमारा लाइफ का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे पूछता हूं। बताइए आपकी लाइफ का मोटिवेशन क्या है। हमारा मोटिवेशन होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति किसको कहते हैं कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये जो बार बार 84 लाख जून में आने का चक्कर है, इससे मुक्ति मिल जाए। हमारे को भक्ति की तरफ जाना चाहिए, हमारे को भजन बंदगी करना चाहिए, फिर ये 100 साल की जिंदगी हम इजीली गुजार के, सुखी गुजार के चले जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। दैट शुड बी अवर मोटिवेशन। कल एक और नए प्रोग्राम के साथ आपके आगे फिर आएंगे, फिर नॉलेज आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।